नमस्कार, आदाब। मैं शहर शोलापुर सरगम स्टूडियो से आरिफ हिलाल, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे सामने शहर शोलापुर के एक बहुत ही अजीम फनकार, जो कि एक बहुत ही बड़े शायर हैं, जिनका नाम है अब्दुल हमीद वसल शोलापुरी साहब। तो आज ये हमारे पास आए हैं स्टूडियो में। हमने इनको इनवाइट किया है, बुलाया है दावत देकर। तो बड़ा कीमती वक्त निकाल कर जो है हजरत यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं इनसे आपका तारुफ कराता हूँ। और ये बहुत अच्छे शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने कई उर्दू ड्रामे भी किए और स्कूल कॉलेज का नाम रोशन किया, ड्रामा निगारी की, एक्टिंग भी सिखाया, शायरी भी सिखाई, हर फन धुनों पर भी इनका अच्छा अबूर है। तो ऐसे बड़े फनकार यहाँ पर आए हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनसे आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो आइए, मैं अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट वसल साहब से मुखातिब होता हूँ। तो वसल साहब, पहले तो आपको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पैदाइश और आपका पूरा नाम और शोलापुर से आपकी क्या मोहब्बत है। पहले आप इसके बारे में कुछ बताएंगे तो हमारे ऑडियंस को, मेरे नाज़रीन को बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए। वैसे तो साहब, मेरी पैदाइश 1952 यानी 1952 में मैं पैदा हुआ शहर शोलापुर में, मुस्लिम बादशाह पेट में, और यहीं पर मैंने तालीम भी हासिल की। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम अब्दुल हमीद उस्मान तारकश है, खदमी नाम हमीद वसल शोलापुरी। तो आपका तखल्लुस जो है शायरी में वसल है, यही ना? जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। काफ़ी बेहतरीन तखल्लुस है आपका। तो आइए शायर साहब, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं चाहता हूँ कि आपकी बायोग्राफी हम तो करते रहेंगे और बहुत से वीडियो बनाएंगे आपकी बायोग्राफी पे। तो पहले आप ड्रामे करते थे, एक्टिंग का भी शौक था, कई लोगों को आपने एक्टिंग भी सिखाई और फर्स्ट प्राइज भी लिया। आपको ड्रामे करते वक्त कैसे लगता था? देखिए साहब, ड्रामा ये जो शौक है, ये हमारा हाई स्कूल में मुझे हमारे जो टीचर थे, सर थे, नाम तो नहीं गिनवाऊंगा, खैर नाम ले लो, मंदूर सर, मनार सर और बाबू करजी सर, उन्होंने क्या मालूम उनमें क्या गुण देखा। तो और सबसे बढ़कर बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो हाई स्कूल के जो हेड सर थे मंदूर सर, वो जो मंदूर सर वगैरह जो ड्रामे लिखते थे, उन्होंने कहा कि हमीद तारकश को देखकर वो पूरा ड्रामा मेन रोल वही रहेगा और उसके ऊपर ड्रामा लिखना, ये उनकी खास नसीहत थी। जो हमारे हाई स्कूल के ड्रामा निगार थे मंजूर आलम साहब और बाबू करजी सर साहब, उनको खास ताकीद थी हमारे हेड सर की कि हमीद को मद्देनजर रखते हुए ड्रामा लिखना, क्योंकि मेन रोल हमीद तारकश का ही था उसके अंदर, इसलिए कहते थे वो कि उनको देखकर लिखना। तो आपने सोशल हाई स्कूल के लिए काफ़ी ड्रामे किए और काफ़ी प्राइज भी जीते, इनामात आपके नाम हैं। तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है।
अच्छा, इसके बाद एक्टिंग, ड्रामा और स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ आपको शायरी का शौक कैसे हो गया? हाँ, ड्रामा तो खैर हमने यहाँ भी प्राइज लिया। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि उर्दू अकादमी की तरफ से भी कंपटीशन जो होते हैं उसमें भी हमने ड्रामा किया और वहाँ पर भी हमने फर्स्ट प्राइज लिया था। जी। और रहा सवाल शायरी का, हाँ। तो साहब मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था 8वीं में 90 में, तब जो है हमारे जो उर्दू के टीचर थे वो जब मजमून लिखने के लिए मुझसे कहते थे कि भाई बारिश के ऊपर मजमून लिखो या तो सफ़र के ऊपर मजमून लिखो या मेले के ऊपर मजमून लिखो, तो वो मजमून लिखने के बाद हर मजमून में एक शेर मैं अपना खुद का लिखता था उसके अंदर। क्या बात है। और हमारे सर से मैं कहता था बड़े फख्र के साथ कि सर ये शेर जो है ना मैंने लिखा है। हर ड्रामे में, हर मजमून में एक शेर मेरा अपना खुद का रहता था और वहां से मुझे शायरी का शौक पैदा हुआ। वाह वाह, इसका मतलब मज़ामीन लिखते वक्त आपको जो है शेर व शायरी का शौक पैदा हुआ। अच्छा, शेर व शायरी मतलब आपने बड़े बड़े अदीबों को भी पढ़ा होगा। शायरी तो ऐसे नहीं होती खुद से, जैसे कि मीर गालिब और ज़ौक़, ऐसे बड़े बड़े उस्तादों को, इकबाल साहब को आपने पढ़ा होगा, उनकी ज़िंदगी भी पढ़ी होगी, तभी जो है आपकी शायरी में जो है वो जान आई है। तो आप उनको क्या मानते हैं? इतने बड़े बड़े जो शायर गुजरे, उनको आपके क्या, उनको आइडल मानते हैं, उनको क्या मानते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे आइडियल हैं। क्यों कि जहाँ तक हमने कोशिश की है उनके नक्शे कदम पर चलने की। क्यों कि वो हमारे जो है, क्या कहेंगे कि हमारे आका हैं वो। क्या बात। जो उन्होंने जो शायरी लिखी है, हमने जब उसका मुताबिया किया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और जिस शायर से मैं मुतासिर होता था तो उनके एक आध शेर के ऊपर मैंने 2 शेर या कथा या गज़ल कहता था। ये मेरी हॉबी थी कि जो भी शायर मुझे पसंद आए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, वो जो आपने बुजुर्ग शायरों के बारे में इतना बड़ा लफ्ज़ कहा कि वो हमारे आका हैं, तो उन्हीं से आपने प्रेरणा ली है, एक्सपायर हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक ऐसा शेर खुद का हमारे ऑडियंस को बताएं जो आपके बहुत ही दिल के करीब है। देखिए सर, शेर तो सभी शेर अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अब बात ये है कि किसको क्या पसंद आए, किसको क्या पसंद है। जी। शायरी पसंद करने के तरीके भी सामान्य ऑडियंस के अलग अलग होते हैं। जी। अब मैं शेर तो वो मेरी जिंदगी का वो शेर सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। जी। वो शेर ये है कि आपको भी इंशाअल्लाह पसंद आएगा। इरशाद। ये टिमटिमाते दिए पर उम्मीद क्या रखें। टिमटिमाते दिए पर, टिमटिमाते दिए पर उम्मीद क्या रखें। दिया दिया है, दिया दिया है, उजाला दिया दिया न दिया। वाह वाह, दिया वाह, दिया दिया है, उजाला दिया दिया न दिया। क्या बात है। बड़ी बड़ी पते की बात आपने शेर में कही है। बहुत ही खूबसूरत फलसफा है जिंदगी का, जिंदगी का बहुत ही बड़ा फलसफा। इतनी गहरी शायरी, आपकी शायरी आज के नौजवान समझने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ आपका तजुर्बा है काफ़ी, तो कुछ हमारे ऑडियंस के लिए और कुछ आप ज़बरदस्त शेर। देखिए सर, शेर तो हर शेर जबरदस्त होता है, लेकिन शायरी वो की जाए
जिससे नौजवानों को नसीहत हो जी बिल्कुल। और लोग जो है उस शायरी से मुतासिर हो। जी अब जैसे कि 4 मिसरे मैं आपको सुना रहा हूँ, पेश करने जा रहा हूं मैं कि अहद मेरा मेरे होने की शहादत मांगे। वाह, अहद मेरा अहद मेरा मेरे होने की मेरे होने की शहादत मांगे, और आईना जैसे मुझे से मेरी सूरत मांगे। वाह, आईना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आईना जैसे मुझे से मेरी सूरत मांगे, और जिंदगी दर्द मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी दर्द मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं, और दिल है कि तेरे प्यार की जन्नत मांगे। वाह, और वाह, दिल है कि तेरे प्यार की जन्नत मांगे। दो दूसरे 4 मिसरे मैं सुना रहा हूं। इरशाद। बेबसी साथ मेरे चाल चलेगी कब तक। बेबसी साथ मेरे चाल चलेगी कब तक। चाल चलेगी कब तक। और जिंदगी दर्द के शोलों में चलेगी कब तक। वाह, जिंदगी दर्द के शोलों में जलेगी कब तक। बेबसी साथ मेरे चाल चलेगी कब तक, और जिंदगी दर्द के शोलों में चलेगी कब तक। लेके आएगी नई सुबह अब मसरत का पैगाम। वाह, लेके आएगी नई सुबह मसरत का पैगाम। क्या बात है। ये सिया रात मेरे घर में पलेगी कब तक। वाह वाह वाह, लेके आएगी, बहुत बहुत बड़ी बात। लेके आएगी नई सुबह मसरत का पैगाम, और ये सिया रात मेरे घर में पलेगी कब तक। क्या बात है, क्या बात है फसल साहब, बहुत ही बड़ा, बहुत ही जानदार और बहुत ही उम्दा शेर। शायद अगर हमारी ऑडियंस को समझ में आए तो आपके यकीनन बहुत फैन हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा शेर था आपका। हमारी ऑडियंस यकीनन इस शेर को समझने की कोशिश करेगी। बहुत खुशी हुई, और कुछ ज़िंदगी के तजुर्बात से कुछ आपने जो हासिल किया है, इसमें और कुछ आपको याद आ रहा है तो आप सुना सकते हैं। बड़ी अच्छी जो है ये मुलाकात हो रही है। अभी जो आपने कुछ देर पहले मुझे एक शेर सुनाया था, कौन था? भूल गए? यही तो शायरों की खूबी होती है। हाँ। जहन में आया बोल दिया और बाद में भूल गए। खैर कोई बात नहीं, मुझे याद आएगा अच्छा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। और कुछ वो जो आपका एक शेर था जो हर ऑर्केस्ट्रा में अकबर सोलापुरी और बड़े बड़े एंकर यूज़ करते थे, क्या वो शेर आप सुना सकते हैं? ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादातर मैं जब भी सुनता था बचपन से तो ये आपका शेर बहुत ही मकबूल होता था शुरुआत से पहले। ख़ास तौर पर अकबर भाई ने इसको बहुत इस्तेमाल किया है, और बॉम्बे के वो जो हमीद साहब कुछ एंकर थे उन्होंने भी किया है इसको इस्तेमाल। आप वो शेर थोड़ा हमारे ऑडियंस को। देखिए, उस शेर के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, हिस्ट्री है कि जब रफी साहब का इंतकाल हुआ जी जी, तो उसके बाद जो आपकी पहली बरसी थी, हाँ तो एक मंसूर जरीवाला नाम के ऑर्गेनाइजर थे। हाँ, एक वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे, एक शाम रफी के नाम। तो उनके पास एक निजामत करने वाले, अनाउंसिंग करने वाले नफीस बिजनूरी नाम के, वो निजामत करते थे। तो उन्होंने अकबर शोलापुरी के पास गए और अकबर शोलापुरी जी से कहा कि यार रफी साहब की पहली बरसी है, मुझे एक शेर चाहिए। तो वो अकबर शोलापुरी ने उनसे कहा कि भाई मेरे पास तो उस लायक नहीं है,
बस वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके पास लेके जाता हूँ आपको, शायद वो आपको लिख के दे, हो सकता है। तो वो मुझको मेरे पास वो लेकर आए, तो नफीस बिजनौरी मेरे पास आए। उसके बाद में मुझसे कहा कि भाई आज पहली बरसी है साथ, तो मुझे रफी साहब के बारे में एक शेर चाहिए प्रोग्राम के आगाज़ करने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं। गए भाईदास के अंदर, भाईदास हॉल है वहाँ पर अंधेरी ईस्ट में, वेस्ट में। तो वहाँ गए हॉल में, हम बैठे हम बस थोड़ी देर के अंदर देखा मैं, और भाई तो इस कश्मकश में था, इसमें था कि भाई इतने जल्दी मैं क्या लिख सकूँ मैं। जब मेरे को 5 बजे लेकर के और 6-7 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो घंटे 2 घंटे में मैंने कहा कि मैं क्या लिखा। तो खैर मैंने जब मैं सोचा और बस एक मिसरा बन गया वहाँ, तो मैंने उनसे कहा कि नफीस भाई शेर हो गया तुम्हारा, क्या बात कर रहे हैं। मैं बोले हाँ हो गया। फिर उसके बाद मैंने लिखा, वो शेर ये है जी। कि लेके आगोश में खुद मौत भी शर्मिंदा है। वाह, लेके आगोश में खुद मौत भी शर्मिंदा है। लेके आगोश में खुद मौत भी शर्मिंदा है, और बाद मरने के भी फनकार का फन जिंदा है। वाह वाह, बाद मरने के भी फनकार का फन जिंदा है। है। वाह 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 वाह। ये शेर बम्बई में जो है, आज मुंबई कहा जा रहा है, हैदराबाद, मुंबई, हैदराबाद, गुलबर्गा, यहाँ पे इतना मकबूल हुआ था। जब ये शेर अगर ना बोला जाए तो ऑडियंस से डिमांड आती थी कि रफी साहब के लिए वो जो नया शेर आया है वो बोलो। तो ये आपका है, आज हमारे ऑडियंस को पता चलेगा ये इसके बानी आप हैं, जिसको आपने लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है साहब। और आप आए और शायरी, ड्रामा, एक्टिंग, इसके साथ साथ आप में एक और खूबी है कि आप सूफी हैं। वाह। एक और खूबी है कि धर्म गुरु हैं, सूफी हैं, सूफीज़म से जुड़े हुए हैं, सबको एक तालीम देते हैं, एकता की तालीम देते हैं। और सब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें कोई फर्क नहीं आप समझते। ये जो आपका मंशा है कि सबको एक लेकर चलना, ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्या आपके गुरु की ये तालीमत थी? आपके गुरु, धर्म गुरु आपके कौन है जहाँ से आपने ये सब तालीमत ली? देखिए सर, अब जहाँ तक ये बात सूफीज़म की आई, जी जी, जिसको तो पीर भी कहा जाता है, अपना आइडल भी कहा जाता है, अपना उस्ताद भी कहा जाता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है ये सूफी और संतों का देश है। क्या बात है, क्या बात है। ये सूफी और संतों का देश है। बेशक बेशक। तो इसके लिए सिर्फ मैं 4 मिसरे कहूँगा आपको। जी, शायद सही। और यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। बेशक बेशक। 4 मिसरे आपके नजर करने जा रहा हूँ कि कोई जाकिर है यहाँ, कोई कन्हैया लाल है। वाह, कोई जाकिर है यहाँ, कोई कन्हैया लाल है। कोई जाकिर है यहाँ, कोई कन्हैया लाल है, और कौमी एक जीती जागती मिसाल है। मिसाल है। वाह वाह। कौमी एक जयती की जीती जागती मिसाल है। चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख ईसाई हो, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख ईसाई हो, काट कर देखो तो सबके खून का रंग लाल है। क्या बात है, क्या बात है साहब। बेशक बेशक। बेशक बेशक। उस्ताद, आपको तो ये है सूफीज़म। यूं ही उस्ताद नहीं कहते। हाँ, ये है आप में कुछ बात है साहब। और आज आप वस्ल साहब यहाँ पर आए, और वस्ल साहब ने जो खूबसूरत बातें बताई, ये आज का ये यहाँ पर हम एपिसोड, मतलब जो है इनका
जो भी मुलाकात थी हम आज के मुलाकात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और मैं और उम्मीद करता हूँ कि वसल साहब जो है एक बार और वक्त देंगे तो और कुछ नए शेरों के साथ नई मालूमात के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो लीजिए सरगम स्टूडियो से आरिफ हिलाल, थैंक यू। आपकी दुआओं में प्रार्थनाओं में याद रखना, शुक्रिया।